हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोत्तम स्मार्ट क्लासेज में। अगर आप सर्वोत्तम से जुड़े होंगे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है कि मेडाइवल हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। और सबसे पहला जो टॉपिक था वह था इस्लाम धर्म का उदय। मैंने आपको बताया था कि यह मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वह पूरे तरह से मुसलमानों का इतिहास है, इस्लाम धर्म का इतिहास है। ये 1200 साल का पूरा इतिहास, 1000 से लेके 1200 साल का पूरा इतिहास इस्लाम का है, इस्लाम धर्म का है। और अगर हम लोग इस्लाम धर्म का उदय नहीं पढ़ते, इस्लाम धर्म के बारे में नहीं पढ़ते हैं तो बहुत अन्याय आप कर रहे हैं इस सब्जेक्ट के साथ, मध्यकालीन भारत के साथ। इसलिए हम न्याय करेंगे और आपको पढ़ाएंगे इस्लाम धर्म का उदय और इस्लाम धर्म के बारे में। अगर आप इस्लाम धर्म के बारे में नहीं जानते हैं तो बने रहिएगा, और जानते हैं तब भी बने रहिएगा, आपको यह भी पता चलेगा कि कितना जानते थे। आइए सबसे पहले जानते हैं मध्यकालीन भारत के बगल में जो संघर्षरत भारत लिखे हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि संघर्षरत भारत, इस समय पूरा भारत संघर्ष कर रहा था। कभी ये शासक उससे लड़ जाए तो कभी ये शासक उसको मार दे तो कभी इसको भगा दे, पूरा यही चल रहा था। पूरा साल, ये जो साल है 100 साल, 1000 साल और 1200 साल पूरे संघर्ष में बीता है भारत का, इसीलिए इसको कहा जाता है संघर्षरत भारत। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ? इस्लाम धर्म को एकेश्वरवाद का धर्म कहा जाता है। अगर आप सनातन धर्म का होंगे या फिर दूसरे धर्म का होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे धर्म कितने देवी देवताएं हैं। हमारे जो सनातन धर्म है उसमें 33 करोड़ देवी देवता हैं, ऐसा कहा जाता है। आज तक 33 करोड़ देवी देवता तो ना हम देखे हैं ना सुने हैं। हाँ, 1500 पार कर जाएंगे, उतना आज तक सुन लिए हैं। लेकिन ये जो इस्लाम धर्म है यह एकेश्वरवाद का धर्म है, यानी कि एक ईश्वर का धर्म है। सिर्फ एक ईश्वर को माना जाता है, एक ईश्वर को माना जाता है इस इस्लाम धर्म में। और कौन से ईश्वर को माना जाता है आगे आपको बताएंगे। देखिए इस्लाम जो शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है और इस शब्द का मतलब होता है शांति की ओर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, अर्थ होता है शांति की ओर। लेकिन अभी आपको बहुत अचरज हो रहा होगा सुन के कि अभी तो एकदम इसका विपरीत हो गया है, यानी कि जितने भी अशांति फैलाने वाले दूत हैं, जितने भी अशांति फैलाने वाले लोग हैं, वे सब आपको इस्लाम धर्म के ही ज्यादातर 90% आपको मिलेंगे मुसलमान ही, और खास करके पाकिस्तान के। मुझे तो लगता है कि ये आतंकवादी ही पैदा करता है। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि इस्लाम धर्म के कारण ही वहां पे, अगर यहाँ पे मुसलमान सब आतंकवादी पैदा हो रहा है तो आप गलत सोच रहे हैं। कोई भी धर्म गलत नहीं होता है और इस्लाम धर्म भी गलत नहीं है। कुछ आदमी इसको, इस्लाम धर्म को गलत बना दिए हैं। कोई भी धर्म गलत नहीं होता है दोस्तों, सनातन धर्म ही है तो गलत है। कुछ लोग इसको गलत बना दिए थे, पहले जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ला दिए थे। वर्ण व्यवस्था कोई और उद्देश्य से लाया गया था और इसको कोई और उद्देश्य से बना दिया गया। तो कोई धर्म गलत नहीं होता है, धर्म को लोग गलत बना देते हैं। आइए ज्यादा नहीं जाएंगे उसमें विशेष, आइए इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं। इस्लाम धर्म का अरबी में मतलब होता है शांति की ओर, यानी कि इसको शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए इस धर्म का स्थापना हुआ था। और किसने किया था स्थापना? तो हजरत मोहम्मद साहब ने किया था। इनके बारे में आपको दिमाग में कुछ उठ रहा होगा सवाल कि क्या है, क्या पैदा हुए थे, कौन है, क्या है, कैसे किए, ये सब सवाल आता है दिमाग में। जैसे क्लास में पढ़ाते तो थोड़ा मोड़ा तो अनुभव हो ही गया है कि क्या सवाल पूछ सकते हैं आप लोग। तो आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। अब आइए जानते हैं इनके बारे में। तो इनका जो जन्म है, जन्म हुआ था 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में। और मक्का है कहाँ? तो मक्का है सऊदी अरब में। कहाँ है? सऊदी अरब में। इनका ज्ञान प्राप्ति, जैसे आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में सुने होंगे कि दोनों प्रवर्तकों का ज्ञान प्राप्ति हुआ था, वैसे ही इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब को भी ज्ञान प्राप्ति हुआ है। और कब ज्ञान प्राप्ति हुआ है? तो 610 ईस्वी में हुआ है। और कहाँ हुआ है? तो हीरा गुफा में हुआ है। मक्का शहर में ही हीरा नामक एक पहाड़ी है और उसी पहाड़ी में एक गुफा है जिसका नाम है हीरा गुफा, और इसी गुफा में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। लंबे समय तक तपस्या करते रहते थे इस गुफा में, और एक समय के बाद, जब लंबे समय के बाद 610 ईस्वी में निकले तो ये लोगों को बताया कि हमको ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, हमको ईश्वर ने ये ज्ञान दिया है, और जो हम ज्ञान कुरान में यहाँ पे निर्दिष्ट करते हैं। अब जो लोग इनको माने वे इस्लाम धर्म को मान लिए,
ये इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। उससे पहले जानिए कि इनके पिता कौन थे। अब्दुल्ला थे, माता अमीना थे, पुत्री फातिमा थी और इनके दामाद अली जी थे। और ये दामाद ही इनके जाके उत्तराधिकारी आगे बनेंगे। देखिए इनके पत्नी का नाम था खतीजा बेगम। इनके पत्नी का नाम क्या था? खतीजा बेगम। और ये इनसे बहुत बड़ी थी। ये 25 साल के थे जब मोहम्मद साहब, तो ये 40 साल के थे। समझिए 15 साल बड़ी थी, फिर भी ये शादी किए थे। और ये विधवा थे, खतीजा बेगम विधवा थे। आजकल के ऐसे आदमी नहीं कर सकते हैं कि अपने से बड़े उम्र के और एक विधवा से विवाह कर ले। बहुत हिम्मत का काम होता है ये सब। आजकल के बच्चे तो यही सब में लगे रहते हैं कि कोई भी क्लासमेट मिल जाए, बहुत अच्छी मिल जाए, उसके साथ हम टाइम पास करते रहें। लेकिन ये जो थे विधवा से विवाह किए थे, एक विधवा का जिंदगी को फिर से बसाए थे। खैर ये थोड़ी सी पैसा वाली थी और ये मोहम्मद साहब थोड़ा गरीब थे और इनको नए धर्म को स्थापना करने के लिए पैसा की भी जरूरत था। अपने फायदे के लिए भी अपना इनसे शादी किए थे। क्या नाम था पत्नी का? खतीजा बेगम। और इनसे एक पुत्री का जन्म हुआ जिनका नाम था फातिमा। और फातिमा का शादी हुआ, विवाह हुआ, निकाह हुआ अली से। इनसे शादी हुआ तो अली से। और ये इनके दामाद हुए। किनके दामाद हुए? तो मोहम्मद साहब के, हजरत मोहम्मद साहब के। ये हुआ इनका पारिवारिक जीवन कि कौन कौन परिवार में थे। अब आगे आइए। ज्ञान प्राप्ति के बाद इस्लाम धर्म की स्थापना की। किसने स्थापना की? हजरत मोहम्मद साहब ने 610 ईस्वी में। और इसके 5 आधार या 5 स्तंभ थे। और ये 5 स्तंभ थे कौन कौन? देखिए अगर आपको इस्लाम धर्म फॉलो करना है, अगर आप इस्लाम धर्म अपनाना चाहते हैं, तो आपको 5 बात का ध्यान रखना है और 5 बात हमेशा मानना है। तभी आप असली मुस्लिम कहलाइएगा, नहीं तो आप मुसलमान नहीं हैं। और जो मुसलमान देख रहे हैं अभी, देखिए आपका 5 आधार यही है। अगर आप ये 5 आधार को फॉलो नहीं करते हैं तो आप कहना तो गलत है, लेकिन आप असली मुस्लिम नहीं है। हजरत मोहम्मद के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। हम बोलने वाले कोई नहीं है, हम सिर्फ एक माध्यम है। गलत भाव से मत लीजिएगा। देखिए यहाँ पे समझिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये स्थापना किए ये धर्म का 610 ईस्वी में, तो उसमें 5 आधार था। पहला आधार था कि अजान अदा करना। अजान कुछ पवित्र शब्द होता है जिसको दिमाग में लाना रहता है। 5 बार आपको अजान अदा करना होता है एक दिन में। कितना बार? 5 बार। अगर आप मुसलमान हैं तो आप जान रहे होंगे कि 5 बार अजान पढ़ा जाता है दिन में। और जो शुक्रवार का यानी फ्राइडे का जो अजान होता है, जुम्मे का जो अजान होता है, जुम्मे का अजान, वह शुक्रवार के दिन आपको मस्जिद में पढ़ा जाना चाहिए। ऐसा नियम होता है कि शुक्रवार का अजान, फ्राइडे का अजान कहाँ पढ़ा जाना चाहिए? मस्जिद में। ये सब इस्लाम धर्म में बताया गया है, सब पिलर है, उसका स्तंभ है। आगे आइए। रोजा रखना पड़ेगा आपको। रोजा रखना होगा रमजान के महीने में। और रोजा के अंतिम दिन यानी आप जाने होंगे ईद होता है, आपको रोजा रखना होगा एक रमजान के महीने में। जकात अर्थात अपने कमाई का 2.5% आपको 1/40 भाग, अपने कमाई का 1/40 भाग दान देना होगा। और आजकल के दान जो देते हैं वैसे दान नहीं देना है कि ये दान दे रहे हैं बूढ़ी माता को, साथ में वीडियो बनवा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं। ये दान नहीं हुआ। ये आप अपने पॉपुलर होने के लिए दिखा रहे हैं, आप शो ऑफ कर रहे हैं कि हाँ हम दान भी देते हैं। आप दान नहीं, पापी हैं, पापी ऐसे कर रहे हैं, महापापी हैं आप। ये दान नहीं हुआ। हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं कि अगर आप इस हाथ से दान दे रहे हैं तो इस हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। इस हाथ से दान दे रहे हैं तो इस हाथ को नहीं पता चलना चाहिए कि हम जकात किए हैं अर्थात दान दिए हैं। तब आप सच्चा मुसलमान कहलाइएगा, नहीं तो आप मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं है। हर धर्म का अलग अलग नियम होता है। ये मुस्लिम धर्म का, इस्लाम धर्म का जो नियम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अलग से आपको कुछ नहीं बताऊंगा। जो आपके धर्म में है, इस्लाम धर्म में है, मैं आपको बता रहा हूँ जो किताब में लिखा हुआ है। तो ये हुआ 3 बात, यानी कि दान भी देना है और इसी को कहा जाता है जकात। क्या कहा जाता है इस्लाम धर्म में? जकात कहा जाता है। अपने कमाई का कितना परसेंट? 2.5% या 1/40 भाग आपको दान देना है। और दिखा के दान नहीं देना है, दिखावा नहीं करना है, असली में दान करना है, तब ये जकात कहलाएगा। हज की यात्रा आपको करना है। क्या करना है? हज की यात्रा। अब हज की यात्रा क्या है भाई? तो देखिए इनका जो जन्म हुआ वो हुआ मक्का में। कहाँ हुआ? मक्का में।
और जो मृत्यु हुआ वो हुआ मदीना में, और दोनों जगह कहाँ है? सऊदी अरब में। कोई जरूरी नहीं है हज की यात्रा। ये बोलते हैं कि अगर आप आर्थिक रूप से संभव हैं और अगर आपको मौका मिलता है तो हज की यात्रा करें, यानी कि जो मुसलमानों का जो दो पवित्र स्थल है मक्का और मदीना, जहां पे आपके प्रवर्तक का जन्म हुआ था और जहां पे मृत्यु हुआ था, वहां पे आप जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर जाएं, अगर आपके संभव है तब। यही कहलाता है हज की यात्रा। ये मुसलमानों को करना चाहिए, ऐसा नियम में लिखा हुआ है। अगला है कलमा में विश्वास। अगर आप सच्चा मुसलमान हैं तो कलमा में विश्वास कीजिए। कलमा क्या है? तो कुछ पवित्र शब्द होता है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐसे बहुत बड़ा होता है, मैं पूरा याद नहीं कर पाया, और कुछ याद भी है तो मैं बीच में गड़बड़ा जाता हूँ। कुछ ही याद है मुझे, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐसे कुछ पवित्र शब्द होते हैं, सब पवित्र शब्द हैं मुसलमानों के लिए। यही कलमा सब मिलके बनते हैं, और यही कलमा आपको पढ़ना है, कलमा में विश्वास करना है, तभी आप सच्चा मुसलमान कहलाइएगा। और अगर आप कलमा में विश्वास नहीं करते हैं तो आप काफिर कहलाइएगा। क्या कहलाइएगा? कलमा में जो विश्वास नहीं करता है वो काफिर कहलाता है। क्या कहलाता है? काफिर कहलाता है। और जो काफिरों का विनाश करता है वो गाजी कहलाता है। जो काफिरों का विनाश करता है क्या कहलाता है? गाजी कहलाता है। इसलिए आपको अब थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा कि जितना भी पाकिस्तान के आपको अब जहाज मिलेगा, युद्धपोत मिलेगा, सब में लिखा रहता है PNS गाजी, सब में गाजी नाम रहता है। यानी कि वो मानते हैं यहाँ पे काफिरों का देश है इंडिया, और इंडिया के विनाश के लिए बनाए हैं, इसलिए उसका नाम रखा जाता है गाजी। अब आपको समझ में आया होगा कि गाजी क्यों नाम रखा गया है। गाजी का मतलब होता है काफिरों का विनाश करने वाला, और काफिरों किसे कहा जाता है? जो कलमा में विश्वास नहीं करता है। और कलमा में विश्वास कौन करेगा? जो मुसलमान होगा। और सारे मुसलमान भारत में रहते हैं? नहीं रहते हैं। ये तो था इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म का पिलर था। अब देखिए 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना चले जाते हैं। चले क्या जाते हैं? भगा दिए जाते हैं। क्यों भगा दिए जाते हैं? तो इनका धर्म शांति की ओर ले जाने वाला धर्म था, बहुत अच्छा धर्म था, और इनके धर्म को बढ़ते हुए देखकर यहूदियों ने और ईसाइयों ने इनको मक्का से भगा दिया। और मक्का से भगा दिया तो ये बेचारे कहां जाएंगे? 622 ईस्वी में मदीना चले गए, और मदीना में ही इनका मृत्यु हो जाता है। और देखिए 622 ईस्वी में मक्का से कहां चले गए? मदीना चले गए। और मक्का से मदीना जाने की यात्रा को ही क्या कहते हैं? हिजारत कहते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग इस यात्रा को क्या कहते हैं? हिजारत कहते हैं। और 622 ईस्वी से ही इस यात्रा से ही संवत, कौन सा संवत? तो हिजरी संवत का शुरुआत होता है। ये इस्लामिक कैलेंडर का संवत है, इस्लामिक कैलेंडर है हिजरी संवत। हिजरी संवत का शुरुआत होता है 622 ईस्वी से। ये सब नोट करते चलिएगा। 622 ईस्वी से कौन से कैलेंडर का शुरुआत होता है? तो हिजरी संवत का। किनके यात्रा से चालू होता है? तो मक्का से मदीना यात्रा उस पर चालू होता है। किनके यात्रा? तो हजरत मोहम्मद साहब की यात्रा पर। अब ये इस्लाम एक ईश्वरवाद का धर्म है, एक ही ईश्वर को मानता है, और मूर्ति पूजा पर निषेध पर जोर देता है। यानी मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए आपको, मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। ये इस्लाम धर्म का है, सारे धर्म का नहीं। इस्लाम के ईश्वर को अरबी भाषा में अल्लाह कहा जाता है, अरबी भाषा में अल्लाह कहा जाता है, जबकि फारसी में खुदा कहा जाता है। अल्लाह, खुदा सब एक है, सिर्फ भाषा का अंतर है। अल्लाह, खुदा, भगवान, गॉड सब भाषा का अंतर है, लेकिन सब एक है। और यही धर्म है एक ईश्वरवाद का धर्म, इस्लाम धर्म। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको आ रहा है समझ में तो लाइक जरूर कीजिएगा, मनोबल बढ़ता है इससे। कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ कमी भी दिखाई दे तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे आइए, इस धर्म का पवित्र ग्रंथ आप सब लोग जान रहे होंगे, कुरान है। कौन सा ग्रंथ है? तो कुरान है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हो जाता है। मृत्यु क्या होता है? मार दिए जाते हैं, कत्ल कर दिया जाता है इनका। अब इतने अच्छे आदमी को, शांति व्यवस्था स्थापित करने वाले आदमी को जब कत्ल कर दिया जाता है तो हम लोग तो किस खेत के मूली हैं भाई। लेकिन ये पुराने जमाने के, पहले के बात है, ये सब अब ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र है भारत में। कहाँ मृत्यु होता है? तो मदीना में होता है। कब होता है? तो 622 ईस्वी में। जन्म कब होता है? 570 ईस्वी में। कब जन्म होता है? 570। धर्म की स्थापना कब किए? तो 610 ईस्वी में। मक्का से मदीना कब गए? तो 622 ईस्वी में। कब गए? 622 ईस्वी में। मर कब गए? यानी कि कब ये देहांत हो गया इनका? तो
32 ईस्वी में। यही इनका पूरा जीवन है। 30 साल इधर 32 साल इधर, यानी पूरे 62 साल जिंदा रहे हैं हजरत मोहम्मद साहब। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं चुना था। उत्तराधिकारी मतलब कि इनके जाने के बाद, मृत्यु के बाद कौन इस्लाम धर्म का सर्वोच्च होगा, कौन इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाएगा, ये इसका चुनाव, इसका उत्तराधिकारी का चुनाव ये नहीं करके गए थे, पहले ही मर गए। अब जो इसलिए इनके जितने भी नजदीकी थे उनको उत्तराधिकारी बारी बारी से करके बनाया गया। अब इन उत्तराधिकारी को ही क्या नाम दिया गया? खलीफा नाम दिया गया। खलीफा ध्यान से सुन लीजिए, खलीफा कौन कहलाए? तो जो भी हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे वे खलीफा कहलाए। इनका काम क्या था? तो इस्लाम धर्म को पूरे दुनिया में फैलाना इनका काम था। इस्लाम धर्म को पूरे दुनिया में कैसे विस्तार किया जाए, कैसे फैलाया जाए, इसका काम, इसका सोच विचार कौन करते थे? खलीफा करते थे। और अपने धर्म के विस्तार के लिए ये लोग जगह जगह पे आक्रमण भी किए, और वही आक्रमण में से ये लोग आए अपने भारत पे आक्रमण करने, और यहाँ पे 1000 साल तक कब्जा भी कर लिए। तो ये कारण है पहले ये सब का, ध्यान दीजिएगा, ये सब आपको समझ में आएगा आगे आइए, आगे देखिए कौन कौन उत्तराधिकारी इनके बने। तो मोहम्मद पैगंबर, इन्हीं को पैगंबर कहा जाता है। पैगंबर के बाद इनके सहयोगी अबू बकर को अगला खलीफा बनाया जाता है, और अबू बकर 632 से 634 ईस्वी तक 2 साल तक खलीफा के पद पे रहते हैं। और 634 के बाद उमर आते हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये 4 आते हैं। उमर 634 में आते हैं और 644 में चले जाते हैं। 644 में उस्मान आते हैं और 656 तक रहते हैं। अली 656 में आते हैं और 662 में चले जाते हैं। अब इतना तो हो गया ये खलीफा के पद के बारे में। अब एक चीज आप लोग सुने होंगे कि मुस्लिम धर्म 2 समुदाय में बटा है अभी, शिया और सुन्नी, और ये दोनों एक दूसरे के एकदम कट्टर विरोधी होते हैं। दोनों को एकदम देख नहीं सहता है। इसको लगेगा शिया सुन्नी को मार देगा, सुन्नी जो है शिया को मार देगा। दोनों खून के प्यासे रहते हैं, ऐसा माना जाता है, किताबों में कहा जाता है, लोग कहते हैं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। आइए, क्यों ये विवाद क्यों है, इस विवाद को भी जानते हैं, है क्या ये विवाद। तो अब आइए देखिए, उससे पहले भी कुछ जान लेते हैं कि शिया सुन्नी थे कौन। कुछ लोग अबू बकर, देखिए इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग अबू बकर को प्रथम खलीफा मानते हैं, जो सुन्नी कहलाए। ये जो अबू बकर हैं पहले यहाँ पे खलीफा बने। अब इनको जो माने, अबू बकर को जो प्रथम खलीफा माने वो सुन्नी कहलाए, लेकिन अली को जो अपना प्रथम खलीफा माने वे शिया कहलाए। क्या कहलाए? शिया कहलाए। अब कुछ लोगों को लगता है, देखिए संख्या तो ज्यादा सुन्नी का है, संख्या किसका ज्यादा? सुन्नी का। कुछ लोगों का कहना था कि इनके रिश्तेदार अली महोदय थे, ये दामाद थे इनके, तो इनको खलीफा बनना चाहिए था, और एक खलीफा बने 656 ईस्वी में, इसलिए हम इनको मानेंगे अपना प्रथम खलीफा। हम ये तीनों को नहीं मानेंगे प्रथम खलीफा। अब जो इनको प्रथम खलीफा मानते थे वही लोग कहलाए शिया, और जो अबू बकर को प्रथम खलीफा मानते थे वही कहलाए सुन्नी। अब इतना तक तो ठीक है, अपना अपना मानने का मत है। लेकिन ऐसा कौन सा घटना घटा भाई कि ये दोनों में एकदम पूरा कट्टर विरोधी हो गए, दोनों खून के प्यासे हो गए दोनों। तो आइए जानते हैं। देखिए, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि अबू बकर को जो प्रथम खलीफा मानते थे वे सुन्नी कहलाए, और जबकि कुछ लोग अली को प्रथम खलीफा मानते थे वे शिया कहलाए। इसलिए इस्लाम धर्म कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। और एक घटना ने इन दोनों समुदायों के बीच और ज्यादा गहराई पैदा कर दिया, जिससे शिया और सुन्नी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मैंने बताया आपको कि दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो गए। अब ऐसा क्या उत्पत्ति हुआ था भाई, ऐसा कौन सा सिचुएशन था कि ये दोनों खून के प्यासे हो गए थे? क्या मजबूरी आया था दोनों के बीच में? तो आइए जानते हैं शिया और सुन्नी के बीच विवाद। शिया और सुन्नी के बीच विवाद क्या था? शिया और सुन्नी विवाद, तो देखिए सुनिए, ये जो लास्ट में जो अभी अली महा से अभी जो खलीफा बने हैं, इन्हीं का पुत्र का नाम था हुसैन। इनके पुत्र का नाम क्या था? हुसैन नाम था। किनके पुत्र का नाम था? अली का। अभी अली के बाद हुसैन को अगला खलीफा बनना था। क्या बनना था? अगला खलीफा बनना था। लेकिन बगदाद में अब्बासी शासक रहते थे, और उन लोगों के दिमाग में लोभ समाता है, और वे लोग चाहते हैं कि हम अगला यहाँ पे खलीफा बने,
हुसैन को कैसे भी करके मार दिया जाए। अब खलीफा ही मर जाएगा तो बनेगा कौन? तो हम लोग बनेंगे। तो बगदाद के जो शासक थे, देखिए पढ़ लेते हैं यहाँ पे, जो बगदाद के शासक थे वे लोग बुलाते हैं अगला खलीफा अली के पुत्र हुसैन को बनना था, जैसे मैंने आपको बताया, परंतु बगदाद के जो अब्बासी शासक थे अगला खलीफा बनना चाहते थे और हुसैन को मारना चाहते थे। अब हुसैन को मानने वाले थे अली के जो मानने वाले थे यानी शिया थे। अब शिया लोग को ज्यादा बात मानते थे अली जी। अब अली जी के पुत्र थे हुसैन और हुसैन को मारना चाहते थे बगदाद के अब्बासी शासक। अब अब्बासी शासक एक संधि का वार्ता लेके भेजते हैं, शिया लोगों को बताते हैं, शिया को बगदाद के जितने अब्बासी शासक थे बोलते हैं कि शिया लोग, आप लोग हुसैन को यहाँ बगदाद में भेजिए, हम उनसे कुछ वार्ता करेंगे, हम उनसे कुछ क्या करेंगे, वार्ता करेंगे। तो ये हुसैन को ये लोग शिया भेज देते हैं कि ठीक है भाई, वार्ता करने को बुला रहा है, वार्ता करने के लिए बुला रहा है। वे लोग थोड़े जान रहे थे कि वो कुछ गलत होगा, कुछ अनहोनी होगा। अब शिया लोग भेज देते हैं, किनको भेज देते हैं? तो इनको हुसैन को भेज देते हैं। कहाँ भेजते हैं? बगदाद। तो कुछ सेना को लेकर बगदाद जाते हैं हुसैन, लेकिन वहां पे अब्बासी शासकों ने हुसैन को एकदम मार दिया और अपना खलीफा का पद यहाँ पे अपना लेते हैं। देखिए यही है पूरा। और ये जो हुसैन की हत्या है, हत्या कर दी गई और इस हत्या को सुन्नी लोग इस हत्या का जिम्मेवार शिया को मानते हैं, क्योंकि किसने भेजा था? किसने? तो सुन्नी शिया ने भेजा था। और सुन्नी लोग इसका जिम्मेवार किसको माने थे? शिया को माने थे कि अगर शिया नहीं भेजता हुसैन को तो अब्बासी शासक इनको नहीं मारता। बगदाद का जो शासक है, देखिए बगदाद पहले इराक का भी राजधानी है, इराक का बगदाद। इराक पहले कहलाता था मेसोपोटामिया का सभ्यता और उसका राजधानी हुआ करता था बगदाद, और वहां के शासक कहलाते थे अब्बासी शासक, और वही चाहते थे कि हम खलीफा का पद ग्रहण कर लें। लेकिन अब्बासी शासक हुसैन को जब तक नहीं मारते तब तक इनको खलीफा का पद नहीं मिलता। इसलिए इन लोगों ने वार्ता के बहाने से बुलाकर हुसैन का हत्या कर दिया। और सुन्नी लोग इसका जिम्मेवार किसको मान रहे थे? तो शिया को मान रहे थे। और तब से दोनों के बीच में एकदम पूरा कट्टर विरोधी एकदम चलने लगा और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अब जब ऐसा हुआ तो देखिए, अब इन दोनों समुदाय के बीच विवादों को कम करने के लिए, अब दोनों समुदाय के बीच विवाद हो रहा है तो कुछ वहां पे मध्यम वर्गीय जो सोच समझने वाले व्यक्ति हैं वे लोग बीच में आएंगे और कुछ वार्ता कराएंगे कि चलिए सुन्नी लोग और शिया लोग आप लोग क्यों लड़ रहे हैं, एक साथ मिल जाइए। और जो दोनों के विचार के एक साथ मिला वही कहलाया सूफी संत। वही क्या कहलाया? सूफी कहलाया। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इन दोनों समुदाय के विवादों को कम करने के लिए सूफी समुदाय का उदय हुआ। और सूफी लोग क्या करते थे भाई? ये भी फिर इस्लाम का ही एक भाग हो गया। तो सूफी लोग ऐसा मानते थे कि ना हम लोग लड़ेंगे, ना हम लोग खलीफा इनको अबू बकर को मानेंगे और ना अली को मानेंगे, लेकिन हम लोग सर्वोपरि मानेंगे अल्लाह को। और अल्लाह ही हमारा महबूब है, हमारा लवर है, और अल्लाह ही हमारा सब कुछ है। और इनको हम लोग संगीत के माध्यम से याद करेंगे। और ये लोग हमेशा कव्वाली गाते रहते हैं, जो सूफी संगीत कहलाते हैं। कव्वाली नाम सुने होंगे आप लोग। मजार पे हमेशा जो ऐसे ऐसे करके गाते रहते हैं, ये कव्वाली रहता है। ये क्या है? कव्वाली। और कौन गाते हैं? तो सूफी समुदाय के संत गाते हैं, सूफी संत गाते हैं। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला? तो यहां से 3 समुदायों का उदय हुआ, शिया, सुन्नी और सूफी। ये 3 समुदाय आपको जब तक नहीं समझ में आया तब तक आपको आगे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। और मुझे पक्का यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे वीडियो तो आपको पक्का समझ में आया होगा। लेकिन नहीं समझ में आया तो एक बार और जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज आपको पहला बार मिलेगा तो आपको एक बार में दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो दोबारा देख लीजिएगा। लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि कंपटीशन में जो तैयारी कर रहे हैं सब नहीं सुने होंगे, और सुने हैं तो आपको पूरे तरह से दिमाग एक्सेप्ट कर लिया होगा। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे कि भारत पे अरब कहाँ से आए, फिर तुर्क कहाँ से आए, तुर्की लोग कहाँ से आए, और उसके बाद आगे बढ़ेगा हमारा सिलेबस। आपको सिलेबस लिखवाई दिए हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हमारा कंटेंट तो हमारे मेहनत के लिए आप कमेंट कीजिएगा, हमारे हौसला को आप सही कीजिएगा, बढ़ाइएगा हौसला को, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को जरूर बताइएगा। और सर्वोत्तम क्लास को सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिएगा। जुड़े रहिए सबसे सर्वोत्तम क्लासेस से। धन्यवाद। इतना ही रखते हैं वीडियो।